पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो चुका था। तो आज का हमारा क्लास है चार्ज क्या है, चार्ज के टाइप्स, कितने प्रकार के चार्ज होते हैं, इसका यूनिट एंड डायमेंशन पे आज का क्लास होगा। चलिए चार्ज क्या होता है पहले जानते हैं। तो चार्ज चार्ज इसमें चार्ज का नाम सुन के जनरली सभी को याद आता होगा, एक चार्ज पॉजिटिव या फिर दूसरा आएगा चार्ज का नाम नेगेटिव। ये दो चार्ज होता है। तो अब चार्ज इट मीन्स, तो चार्ज चार्ज क्या है। तो मान लीजिए ये एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है। तो जब एक बॉडी इस पे फोर्स लगाएगा तो एक फोर्स लगा रहा है और दूसरा एक्सपीरियंस कर रहा है, इट मीन्स अनुभव कर रहा है। तो ये कर रहा है एक्सपीरियंस और ये क्या कर रहा है, एग्जर्ट कर रहा है, इट मीन्स ये फोर्स लगा रहा है। अगर ये फोर्स लगा रहा है एक बॉडी और ये एग्जर्ट कर रहा है तो इसको हम लोग चार्ज बोलेंगे। किस फील्ड में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। किस फील्ड में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। जब दो बॉडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तब एक बॉडी फोर्स लगाएगा और दूसरा बॉडी उस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, इट मींस अनुभव करेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे चार्ज। तो चलिए इस चार्ज को डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा चार्ज का? तो चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी charge is the physical property of matter that causes it to experience a force when it is placed in an electromagnetic field. तो वही चीज़ को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया। क्या? चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है? मतलब कोई भी मैटर का, पदार्थ का फिजिकल प्रॉपर्टी है जो किसका कारण बनता है? एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स का कारण बनता है। किस पे? जब दो बॉडी को, चार्ज बॉडी को जब रखा जाता है कहाँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो हो गया चार्ज का डेफिनेशन। ये हमारा रफ वर्क था समझाने के लिए, ये चार्ज का डेफिनेशन हो गया। अब आते हैं चार्ज। तो चार्ज जनरली, चार्ज के नाम ही सुन के दो टाइप्स इसका याद आता है सभी को, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो चलिए इसका टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ज, पहला टाइप्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और हमारा दूसरा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। दूसरा हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए ये एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी, बॉडी नंबर ए, अब बॉडी का नाम ही दे दिया दूसरा का बी। चलिए इसको समझते हैं। अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करेगा। और ये बॉडी बी है, ये यही लूज इलेक्ट्रॉन का अगर गेन करेगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स चलिए इसको एग्जाम्पल, किसी एक पर्सन के पास 100 रुपये है। कितने हैं? 100 रुपये। ये 100 रुपये में किसी एक पर्सन को 10 रुपीज़ डोनेट करता है। डोनेट किया 10 रुपीज़, जो डोनेट किया, ये 10 रुपीज़ जो डोनेट किया उसको एक दूसरा पर्सन गेन करेगा। इट मीन्स दूसरा पर्सन क्या किया? गेन किया। तो अब जो डोनेट किया, कितना डोनेट किया? 10। तो जो डोनेट किया उसका हो जाएगा 10 प्लस, डोनेट किया। और जो गेन किया उसका क्या हो जाएगा? 10 माइनस। अब ये 10 माइनस क्यों हुआ और 10 प्लस क्यों हुआ? तो जो डोनेट किया उस पर तो कुछ भार नहीं रहा, क्योंकि उसके पास 100 रुपये था, 10 रुपये उसको लेंड दिया, उधार दिया है, तो वो कभी भी उससे मांग सकता है। लेकिन
ये जो गेन कर रहा है उसको, जो 10 रुपये डोनेट किया उसको, ये उसका उससे उधार लिया, तो इसके पास क्या होगा, इसके पास एक बोझ हो जाएगा कि नहीं मैंने उससे 10 रुपये लिया है तो वो कभी भी मांग सकता है। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। चलिए इसको डेफिनेशन से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये रफ वर्क था हमारा। पहला पॉजिटिव चार्ज, पहला पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता क्या है, चलिए, अ बॉडी is positively charged, it means there is deficiency of electron, पॉजिटिव चार्ज का होगा जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल, सोडियम है, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, 2 8 1 11 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, चलिए तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या बनाया, Na प्लस बना लिया, 2 8। ये हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज। हमारा दूसरा है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इसमें तो लूज कर रहा था, अब इसमें क्या करेगा, गेन करेगा। इट मीन्स अ बॉडी इज नेगेटिव चार्ज, सेम डेफिनेशन लिखेंगे, एक वर्ड का सिर्फ चेंज होगा। अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, इट मीन्स देयर इज excessive of electron, excessive of इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जांपल देखते हैं, चलिए। एक्सेसिव का मतलब होता है गेन करना, इसका मतलब क्या होता है, गेन, इसका मतलब। इसका एग्जांपल हो जाएगा, क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है 17, 287 हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, +1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या बनाया, Cl माइनस 288। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पर 287 था, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब गेन किया तो 288 हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या हो गया, उधार ले लिया एक इलेक्ट्रॉन को, तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, Cl माइनस। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, कितना, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, जो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो चलिए अब इसका देखते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट क्या होता है चार्ज का, उसका डायमेंशन देखेंगे। चलिए देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज का यूनिट क्या होता है। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो चार्ज का सिंबल होता है Q, Q इक्वल टू करंट का सिंबल क्या होता है I, और टाइम का क्या होता है T। तो Q इक्वल टू IT हो गया। इसका डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन हो जाएगा AT, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू टाइम। तो चलिए इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, m0 L0 TA विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड।
इक्वल टू कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होगा? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। तो ये हो गया हमारा यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ चार्ज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ वन कूलम। कूलम का बात हुआ तो वन कूलम का डेफिनेशन क्या होता है? चलिए डेफिनेशन ऑफ वन कूलम समझते हैं पहले। डेफिनेशन ऑफ वन कूलम हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, डेफिनेशन ऑफ वन कूलम। डेफिनेशन ऑफ वन कूलम, डेफिनेशन क्या होता है वन कूलम का? तो चलिए डेफिनेशन क्या होता है। वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं? डेफिनेशन ये हम लोग जानते हैं नहीं, ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पीयर इंटू सेकंड। भाई इसी को डिफाइन करना है तो उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम लोग। वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं? Q इक्वल टू आई टी जानते हैं। Q इक्वल टू क्या जानते हैं? आई टी। इफ आई इक्वल टू लेते हैं, करंट इक्वल टू कितना लेंगे? 1 एम्पियर। टाइम इक्वल टू कितना लेंगे? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड ले लिए तो Q इक्वल टू क्या होगा? देयरफॉर Q इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड हो जाएगा। तो Q इक्वल टू 1 कूलम हो गया। 1 कूलम। बस इसको अब थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, ये हमारा हो चुका है। बस ये टर्म को अब डिफाइन करना है। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम हम लोग आ गया है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। 1 कूलम को किसको डिफाइन करा था? Q इक्वल टू 1 कूलम को डिफाइन करना था। चलिए इसको डिफाइन किया जाए। इट मीन्स, इसका मतलब क्या समझे? 1 कूलम चार्ज may be defined as the 1 ampere current flow through any conductor कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के लिए। इट मीन्स यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ कूलम बहुत ही सिंपल है, क्या बोला है? 1 कूलम चार्ज में भी 1 कूलम चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। तो वो क्या होगा? 1 कूलम होगा। इट मीन्स Q इक्वल टू 1 कूलम। Q इक्वल टू पढ़े थे हम लोग। तो यह हमारा डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम हो चुका है। यहाँ से रफ वर्क कर लेते, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे? Q इक्वल टू जब पढ़े तो हम लोग 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। इट मीन्स 1 एम्पियर करंट किसी भी कंडक्टर के माध्यम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फ्लो करेगा कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? 1 कूलम बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। यह हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हमारा जो कल का क्लास होगा, हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, वो उस पर बात करेंगे कॉज ऑफ चार्जिंग, ये हमारा कल का टॉपिक होगा। कॉज ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग करने का कौन कौन सा मेथड है। हमारा तीसरा हो जाएगा इसके बाद कूलम्स लॉ में इंटर करेंगे। कूलम्स लॉ क्या है? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, दोनों फॉर्म देखेंगे इसका। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।